इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान वैली में चीन की एक नई साजिश का खुलासा हुआ। चीन की करतूत की सैटेलाइट तस्वीरें मिली हैं जिसमें ड्रैगन की एक साजिश का सबूत साफ साफ दिख रहा। महज 7 दिन के अंदर में चीन ने गलवान घाटी में LAC से जुड़े इलाकों का भूगोल बदलने की कोशिश शुरू कर दी। चीन ने इस इलाके में न केवल अपनी मूवमेंट बहुत तेज कर दी बल्कि नदी का पानी रोककर एक डैम का निर्माण भी शुरू कर दिया। बॉर्डर पर चीन की साजिश की लेटेस्ट पिक्चर आ गई है। दिख गई तस्वीर, मिल गए सबूत। सैटेलाइट ने पकड़ ली है चीन की एक एक करतूत। सैटेलाइट से ली गई इन 2 तस्वीरों को नजर गड़ा कर देखिए। एक तस्वीर 9 जून की है तो दूसरी तस्वीर 16 जून की। हम दोनों तस्वीरों के एक एक इंच का विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए वो तस्वीर जो 16 जून को ली गई। इसमें आपको एक तरफ वो इलाका दिख रहा है जो भारत के पास है। यहाँ पर भारतीय सेना की गाड़ियां और उपकरण हैं। इससे थोड़ी ही दूर पर आपको कुछ टूटा फूटा सा टेंट दिख रहा होगा। ये मलबा है। सूत्रों के मुताबिक ये चीन के जले हुए टेंट का मलबा है। समझौता हुआ तो चीनी सैनिकों ने पीछे हटने का दिखावा तो किया, लेकिन वो अपने टेंट और वॉच टावर वैसे ही छोड़ गए। 15 जून की रात को भारतीय पेट्रोलिंग टीम ने उनकी पोस्ट उखाड़ दी और टेंट जला दिए। यहीं से झड़प की शुरुआत हुई। यहाँ पर एक मोड़ है, इसके ठीक नीचे चीन की मशीनें दिखने लगती हैं। अब इस पूरी साजिश को और गहराई से समझने के लिए 2 तस्वीरें एक साथ देखिए। पहली तस्वीर 9 जून 2020 की है, यानी कि झड़प से 6 दिन पहले, जबकि दूसरी तस्वीर 16 जून की, यानी झड़प के 1 दिन बाद की। हम आपको पूरी घाटी की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। शुरुआत घाटी के इसी मुहाने से करते हैं। दोनों तस्वीरों का फर्क देखते रहिए। देखिए घाटी के मुहाने पर 9 और 16 जून की स्थितियों में फर्क आ गया। 9 जून को कोई हरकत नहीं दिखती, लेकिन 16 जून को एक तरफ मलबा दिखता है। थोड़ा आगे बढ़िए, घाटी में अंदर की तरफ आइए। देखिए 9 जून को बिल्कुल सन्नाटा, जबकि 16 जून को यहाँ चीनी हरकत शुरू हो चुकी है। चीनी मशीनें नजर आ रही हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर दिखती है सबसे बड़ी साजिश। ये देखिए घाटी के एक हिस्से में 9 जून को पानी बह रहा है, लेकिन 16 जून को इसी हिस्से से आगे पानी नजर नहीं आता। यही है साजिश। यहाँ पर पानी रोक दिया गया है और उसे रोकने के लिए यहाँ पर एक डैम बनाने का काम शुरू हो चुका है। फिर से देखिए, इस हिस्से से नीचे पानी बह रहा है, लेकिन यहाँ पर पानी बहना बंद हो गया। इसके लिए बाकायदा मशीनें लगाई गई। इन 7 दिनों में कैसे वहां के हालात बदल दिए गए, उसे जानने के लिए ये रास्ता देखिए। कम से कम 10 फीट की सड़क आपको 9 जून की इमेज में नहीं दिखेगी, लेकिन 16 जून की तस्वीर में यह सड़क साफ नजर आ रही है। इस पर ट्रक चल रहे हैं, जिसके जरिए भारी भरकम साजो सामान घाटी में पहुंचाया जा रहा है। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, एक एक हिस्से को देखिए। हर तरफ चीनी ट्रक और मशीनरी नजर आ रही है। घाटी के इस मुहाने को देखिए, यहाँ चीनी फौज ने डेरा डाला हुआ है। 9 जून को यहाँ पर मामूली हरकत थी, इक्का दुक्का स्थायी निर्माण था, लेकिन 7 दिन के अंदर मानो पूरा शहर बस गया। यहाँ पर टेंट है, अस्थायी निर्माण है, गाड़ियां हैं, नदी के किनारे जबरदस्त गतिविधियां हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की साजिश की एक और तस्वीर देखिए। अब वो इमेज हम आपको दिखा रहे हैं जो बता रही है कि चीन किस कदर बौखला गया है। यहाँ पर बड़ी तादाद में ट्रक और मशीनें हैं। इस इमेज में कम से कम 100 ट्रक दिख रहे हैं। इस छोटे से इलाके में इतनी गाड़ियां और मशीनरी बता रही है कि चीन के इरादे क्या हैं। ये तस्वीर बता रही है कि चीन ने भारी भरकम जमावड़ा कर लिया है और वो पानी रोककर एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दे चुका है। चीन की इन हरकतों की वजह से ही भारतीय सेना ने उनका विरोध किया, जिसके बाद दोनों तरफ झड़पें शुरू हो गई। चीन ने साजिश तो रच ली है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएगा। ये नया हिंदुस्तान है। सरहद पर कोई साजिश रचेगा तो बच नहीं पाएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चीन। तो सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे थे कि चीन ने टेंट और वॉच टावर लगाए थे, वो मलबा नजर आ रहा था। ये टेंट जलाने की नौबत क्यों आई, अब वो आपको समझाते हैं। मलबे वाला जो एरिया है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का हिस्सा है। LAC पर कोई खींची हुई रेखा नहीं होती है। चीन और भारत का अपना अपना इलाका है। बीच का जो एरिया डीमार्क्ड है
वो निर्धारित नहीं है, उसमें पेट्रोलिंग के नियम कायदे हैं, कोई इस इलाके में टेंट नहीं लगा सकता, स्थायी निर्माण नहीं कर सकता। भारत अपने इलाके में रोड और ब्रिज बना रहा है, इस पर चीन ने आपत्ति दर्ज की है और उस इलाके तक आकर टेंट लगाने लगा जहां सिर्फ पेट्रोलिंग की इजाजत है। भारतीय सेना ने इस पर एतराज जताया और यहीं से झड़प शुरू हुई और यही झड़प का कारण बना। तो एक तरफ